3 सेशंस होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। हाउ हाउस बिटवीन सेशन इज सेट टू बी इन रिसेस, जो कि मैक्सिमम गैप हो सकता है 2 सेशंस में पार्लियामेंट के, वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। समनिंग क्या होता है, जैसे ही लाइक लोकसभा रिजॉल्व होने के बाद न्यू बनती है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो इनवाइट करता है लोकसभा के मेंबर राज्यसभा के मेंबर को मीट करने के लिए। एडजॉर्नमेंट क्या होती है, इसमें क्या होता है, जब मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा का वर्क होता है वो सस्पेंड किया जाता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के लिए। वो कुछ घंटे भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ हफ्ते भी हो सकता है। वो एडजॉर्नमेंट कौन करता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के लिए प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन है, स्पीकर। राज्यसभा के लिए प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन है, चेयरमैन। और चेयरमैन ही राज्यसभा का कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। एडजॉर्नमेंट साइन डाई, इसमें क्या होता है कि एक सेशन को टर्मिनेट किया जाता है इनडिफाइनाइट टाइम के लिए, बल्कि पता नहीं होता है कि ये सेशन आज हमने एडजॉर्नमेंट साइन किया है तो कब दोबारा लाइक वापस आएगा। इसमें डेट मेंशन नहीं की है, टाइम मेंशन नहीं किया है। चाहे प्रेसिडिंग ऑफिसर ने कल ही बुला दिया है तो वापस हो सकता है 3 महीने के बाद जब भी बुलाएंगे। तो ये होता है एडजॉर्नमेंट एंड एडजॉर्नमेंट साइन टाइम में क्या डिफरेंस होता है, इसमें टाइम मेंशन है कि आज मतलब कि इसमें क्या बोलेंगे कि हमारा आज का काम खत्म होता है तो अब हम मिलेंगे पर्टिकुलर, अगर आज 20 है मे बी 20 को मिलेंगे या नेक्स्ट वीक मिलेंगे। इसमें टाइम मेंशन है, इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब आता है प्रोरोगेशन। ये जो होता है ये सिर्फ टर्मिनेट नहीं करता है सिटी को, ये जो सेशन को ही खत्म कर देता है। ये कौन करता है, प्रेसिडेंट। अगर जो मतलब कि अगर प्रोरोगेशन होता है, जो भी जितने भी बिल्स होते हैं पेंडिंग में, जो बिल नहीं होते वो सब लैप्स होते हैं। यूके में बिल्स लैप्स हो जाते हैं। कॉरम क्या होता है कि मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं एक लाइक मीटिंग के लिए। जो कोरम कितना है हमारा, 1/10। 1/10 मेंबर्स होंगे प्रेसिडिंग जो ऑफिसर होगा उसको मिला के। अब लेम डक सेशन क्या होता है, लेम डक सेशन क्या होता है, एक लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा के का। उसके बाद क्या होगी, ये लोकसभा नॉन एग्जिस्ट हो जाएगी, फिर एक न्यू लोकसभा इलेक्ट होगी। डिसोल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डिसोल्यूशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, हर 5 साल के बाद भी करता है। ये जो डिसोल्यूशन जो होती है, पीएम भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। राज्यसभा क्या होती है, कभी डिसॉल्व नहीं होती है। और डिसोल्यूशन लोकसभा एक पीएम भी कह सकते हैं प्रेसिडेंट को कि हाँ ठीक है लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होने के बाद भी रेजिग्नेशन करना पड़ता है मिनिस्टर्स को, तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अदरवाइज सब कुछ ठीक रहेगा तो 5 ईयर्स तक चल सकती है। देखो अब बता रहे हैं कि अगर डिसोल्यूशन अगर हो जाएगी तो क्या होगा, लैप्स ऑफ बिल होंगे। कौन कौन से बिल लैप्स होंगे, ऑल पेंडिंग बिल्स जो लोकसभा में ओरिजिनेट हुए, प्रेजेंट हुए लोकसभा में, लैप्स हो जाएंगे सर्टन बिल्स। जो जैसे कि जो भी पेंडिंग बिल्स होंगे ना वो लोकसभा से अप्रूव भी हो जाएंगे, और राज्यसभा से भी हो, राज्यसभा से नहीं होंगे वो भी लैप्स होंगे जो बिल्स। इसमें क्या होगा, जो मतलब कि जो बिल दोनों अगर जैसे अगर राज्यसभा से भी अप्रूव हो गया, लोकसभा से भी हो गया, तो प्रेसिडेंट के ही लाइक दोनों से दोनों हाउसेस से जाके बिल अप्रूव हो के फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास अप्रूव के बाद में, तो तब जाके वो एक्ट लॉ बनता है।
वो बिल्स नहीं डिसॉल्व होंगे। इसमें होंगे ए बिल originated and pending in राज्यसभा और बिल पास बाय बोथ हाउसेस पेंडिंग विद प्रेसिडेंट, वो लैप्स नहीं होगा। बिल सेंड फॉर, जो बिल रिकंसिडरेशन के लिए सेंड होगा वो भी लैप्स नहीं होगा। और क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर क्या होता है? जब भी पार्लियामेंट सिटिंग में होती है, जो पहला घंटा होता है, जैसे कि 9 to अगर 5 होगी तो पहला 9 to 10 आवर होगा, वो होगा क्वेश्चन आवर। ये जो है इंडिया का ही है क्वेश्चन आवर, बाकी कहीं और नहीं होता है। अब आएगा स्टार्ट। स्टार्ट में क्या होगा? इसमें कोई भी मेंबर जो होगा वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेगा, वो ऑरली पूछेगा कि ये क्वेश्चन है मेरा, तो ऑरली पूछेगा मिनिस्टर से, तो वो ऑरली जवाब देंगे। और इसमें जैसे कुछ भी पूछेंगे तो उसका सप्लीमेंट्री आंसर होगा कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उसका जवाब देते हैं उसके बाद भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ ठीक है। एक अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसमें रिटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिटर्न में ही आंसर होंगे। अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो रिटर्न में ही आंसर देंगे, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं पूछ सकती, मीन्स ठीक है। और शॉर्ट नोटिस क्या होता है? इसमें 10 दिन का से भी कम टाइम के नोटिस में क्वेश्चन पूछते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो ऑरली दिए जाते हैं। ठीक है। अब 0 आवर क्या होता है? इनफॉर्मल डिवाइस होता है जो मेंशन नहीं होता रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। स्टार्ट सबसे पहले क्या क्वेश्चन आवर, और उसके बाद क्या आएगा? 0 आवर, एंड लास्ट तब तक रहेगा जब तक मतलब कि एजेंडा ऑफ द डे ना हो। ये भी इंडियन इनोवेशन है। कोई कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दिया जाएगा कि क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक है मोशंस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए बाय, टेक केयर।